कैसे इसके ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बहुत ही नई और उम्दा किस्म की केसेस ने एक शुरुआत की है। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चे को घर बैठे स्कूल जैसा पढ़ाना है। उसके लिए हमने पूरा एक कोचिंग कॉन्सेप्ट शुरुआत करा है, जिसका नाम रखा हमने केसेस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, और हमारी टैगलाइन है स्टडी एट होम लाइक स्कूल। बच्चा घर बैठा स्कूल जैसा पढ़े, ये हमारी टैगलाइंस है। और हमारा विजन है कि केसेस का डिजिटल सिस्टम कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी ये चलता रहेगा। तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता से अब मुक्त हो सकते हैं और आज ही केसेस कोचिंग को ज्वाइन करा करें, अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे की डिटेल जानकारी मैं आपको 1 बाय 1 करके इसके बारे में देता रहूंगा कि हम लोग एक्चुअली इसको किस पर्पज से लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले है कि हम लोग क्या सोच के हमने ये शुरुआत करा, हमारा विजन क्या है। हमारा इसके अंदर विजन जो है वो स्पष्ट है कि सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन के साथ सबसे सस्ती एजुकेशन। दिनों दिन महंगा होता जा रहा है और बजट बिगड़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से देश की आर्थिक हालात बहुत गंभीर होते जा रही है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी सोच नहीं सकता, मजदूर आदमी बढ़िया पढ़ाई के बारे में सोच नहीं सकता। तो हमारा मिशन है कि सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ सबसे सस्ती एजुकेशन दर पर प्रत्येक बच्चे को संपूर्ण विषयों, कोई भी विषय नहीं छोड़ेंगे हम लोग, सारे विषयों के साथ में संपूर्ण विषयों से समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी बच्चों के घर पर उपलब्ध करवाना, यह हमारा मकसद है। टोटल बच्चों की जो पढ़ाई है, प्रतियोगिता की पढ़ाई है, किसी भी प्रकार की पढ़ाई है, वो सबसे सस्ती रेट के ऊपर बच्चे को घर बैठे ही उपलब्ध करवाना, ये हमारी कोचिंग का मेन विजन है। और ये हम हर एक बच्चे को देंगे, ये हर एक बच्चे का हक है और हर एक बच्चे को यहां तक आना चाहिए। अब आइए हमारा मिशन के ऊपर, हम किन लोगों को बेनिफिट कराना चाह रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, क्या मिशन लेके चल रहे हैं हम अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले हमारा मिशन है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा के द्वारा सशक्त बनाना और गरीब, किसान, मजदूर व आमजन के बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करना कि वे भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनकर के देश के प्रति प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचकर देश की सर्वोत्तम सेवा करते हुए भारत देश को एक नई सोच व दिशा देकर दुनिया का सिरमौर देश बना दें। इस प्रकार की हम लोगों का ये मिशन है। हमारा मिशन है कि हर ग्रामीण क्षेत्र की बालिका है वो बढ़िया ढंग से पढ़े, घर बैठे पढ़े और सुरक्षित ढंग से पढ़े। आज ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आ रही है कि उनको अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, सभी विषयों के जो शिक्षक है वो मिल नहीं रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं वो अच्छी शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं और उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सिटीज के अंदर कोविड के टाइम में सारे बच्चे जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमारे पिछड़ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का बालक बालिका पिछड़े और उनको इतनी सस्ती शिक्षा देते हुए कि गरीब, किसान, मजदूर और आम जन के जो बच्चे हैं वो भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देखे और वो सपने हम पूरा करेंगे। आप तो बस बड़े सपने देखिए और हमसे जुड़िए, हम सपनों को पूरा आपका पंख देंगे और समस्त प्रकार की तैयारी कराएंगे। हम चाहते हैं एक मजदूरी करने वाला किसान, एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपने देखें और देखना चाहिए, उसका हक है ये। तो हम उन लोगों की मदद करेंगे जो पिछड़े हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं
और जिनको शिक्षा का अच्छा अवसर नहीं मिल रहा है, ये हमारा इस पूरी कोचिंग का मिशन है। तो इस मिशन को लेकर के हम चलते रहेंगे आगे की जानकारी मैं देना चाहूंगा कि केसीएस के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस कौन से बच्चों के लिए हैं, किस कैटेगरी के बच्चे हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं, किन बच्चों के लिए हमने ये मोटिव बनाया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कक्षा 6 से 12 तक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के कोई भी बच्चा, चाहे वह किसी सरकारी या निजी विद्यालय में पढ़ता हो, कक्षा 6 से 12 का कोई भी विद्यार्थी, उसका चाहे मीडियम हिंदी है चाहे मीडियम इंग्लिश है, कोई भी मीडियम हो सकता है, और वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, इससे हमारी कोचिंग को कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है उस बच्चे को बढ़िया से बढ़िया ढंग से सपोर्ट करना, बढ़िया से बढ़िया ढंग से उसको आगे बढ़ाना। मेरा सभी स्कूल संचालकों से और गवर्नमेंट के सभी गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये कोचिंग में जब बच्चा जुड़ेगा तो उसको हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देंगे और वो आपकी संस्था का नाम रोशन करेगा, और आपकी संस्था का नाम रोशन करे, वो बच्चा देश का नाम रोशन करे और हम सब का नाम रोशन करे। ऐसा काम हम को करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके ओर प्रेरित करें ताकि हर एक संस्थान का एक क्वालिटी रिजल्ट बने और बेहतरीन ढंग से हर एक बच्चा आगे पढ़े। ये हमारा मेन मोटिव है। इसके अलावा और क्या है, हमारी केसेस की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का लाभ उठाकर अपने कैरियर का निर्माण कर सकता है। बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, साइंटिस्ट बनूं, वैज्ञानिक बनूं, आईएएस, आईपीएस, जो भी उसके मन में ख्याल है। बच्चों के मन में बड़े सपने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो सपने अधूरे रह जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अब आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि कैसे इसका साथ आपके पास में है। तो इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठा करके सारे बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई सा भी मीडियम का है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और आगे बढ़ सकता है। इसका आगे का है कि भाई कैसे इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में कौन पढ़ाएगा, टीचर की क्वालिटी कैसे रहेगी, टीचर कैसे होंगे, कौन उसको पढ़ाने वाला है, किस तरह से उसको पढ़ाया जाएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बच्चों के मन में होते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कैसे इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में सभी शिक्षक और शिक्षिका जिनका अपने विषय में पढ़ाने का डीप नॉलेज हो, क्या हो, डीप गहन ज्ञान हो, जिन लोगों ने गहन अध्ययन करा है अपने सब्जेक्ट में और वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर होंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ में उन गुरुजनों को और किस प्रकार का ज्ञान चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का गहन ज्ञान हो, क्योंकि हम लोग बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ज्ञान रखने वाले गुरुजन और अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टी लोग, ऐसे लोगों की हमारे पास में टीम है और वो टीम आपके बच्चों को तैयार करेगी। उनको कंपटीशन के बारे में जानकारी देनी है तो वो कंपटीशन के बारे में जानकारी देगी, प्रतियोगिताएं जो भी होगी उनके बारे में जानकारी देगी, बोर्ड की एग्जाम्स के बारे में जानकारी चाहिए तो उनका डीप में नॉलेज देगी। हर प्रकार के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी टीम के बारे में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। डिटेल में आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि कैसे इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से बच्चा कैसे जुड़ेगा। भाई उनको पसंद आया कि कोचिंग बढ़िया है, हर एक चीज बहुत बढ़िया है, शानदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ाने के लिए, बच्चा चाहता मैं पढ़ूं लेकिन वो जुड़े कैसे हमसे। तो हमने आपकी श्योरिटी के लिए, आपके विश्वास के लिए, वैसे तो कैसे इस पर संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने 20 साल में जो माइलस्टोन खड़े किए क्षेत्र के अंदर, बहुत मुश्किल से कम स्कूलें होगी जो ऐसे माइलस्टोन्स खड़े कर रहे हैं। हमारे यहाँ कैसे इसका परिवार
न केवल एजुकेशन के क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी हम लोगों ने झंडे गाड़े हैं। तो आप वो तो सबकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, फिर भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और खरा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको विश्वास दिलाते हैं। हम कह रहे हैं कि आप पहले क्या करो, इस्तेमाल करो, पहले यूज करो और फिर क्या करो, हम पर विश्वास करो। मैं आपको 100 बात बता रहा हूं, हो सकता है वो सत्य हो सकता है वो सत्य ना हो, आप हम पर विश्वास ही क्यों करें? आप तो हमारी क्वालिटी चेक करें, पहले इस्तेमाल करें फिर भी विश्वास करें। जब आपको अच्छा लगे तो आगे कदम बढ़ाइए, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जहां हो वहां तो वैसे भी हो, आपको कोई कुछ छीनने वाला नहीं है। तो सिंपल सा स्टेप हमने इसके लिए रजिस्ट्रेशन का ये बनाया है कि कोई भी बच्चा, चाहे वह कोई भी कक्षा का हो, कक्षा 6 से 12 का कोई भी हो सकता है, मात्र 500 रुपए, कितने रुपए? मात्र 500 रुपए देकर के आज ही जुड़कर अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता चेक करें। क्या करें? क्वालिटी। अपन किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं या किसी फ्रूट की दुकान पे जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? एक छोटा सा टुकड़ा चेक करके देखते हैं कि ये भाई मिठाई की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। अच्छी नहीं होती तो अपन नहीं लेते, अच्छी होती तो बोलते हैं कि भाई 3 किलो 5 किलो पैक कर दे। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें और उसके बाद में आपको क्या करना है? विश्वास करना है। उससे पहले हमारी बातों पर आप विश्वास ही मत करो। कितने दिन चेक करना है? मात्र 500 रुपए में एक पूरे माह, 1 महीने तक आप हमारी डेमो क्लास लेकर के चेक कर लो कि आपको ये चीजें ठीक लग रही है, हमारी क्लास की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। फिर क्या करना है? चेक कर सकता है। और आपको हमारी आगे पढ़ाई जो है वो क्या है? पसंद। आपको हमारी पढ़ाई की क्वालिटी, गुणवत्ता, टीचर्स वगैरह सब अच्छे लगे तो क्या करना है? आए तो अपनी कक्षा की शेष फीस को जमा करा करके क्या करना? जो नाम मात्र की है, क्या है? नाम मात्र की है। जो नाम मात्र की फीस है वो शेष फीस जमा करा करके अपना पूरे साल भर का कोर्स ले सकता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूं कि कोई बच्चा कहेगा साहब आप 1 साल पढ़ोगे फिर क्या करोगे? तो हमने तो ये पहले से ही नारा दिया है कि हमारी जो कोचिंग है वो कोरोना के साथ भी है और कोरोना के बाद भी है। हम तो जिंदगी भर कोचिंग में पढ़ाएंगे, आपको टेंशन ही मत लो। हाथ पकड़ा तो छोड़ेंगे ही नहीं। आप तो मजबूती से खड़े रहो और बड़े बड़े सपने देखो और अपनी पढ़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाओ। बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए केस चीज ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की मैं आपको विशेषताओं से रूबरू कराता हूं कि हम लोग क्या खासियतें लेकर के आए हैं, आपके बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आपको घर बैठे मिलेगी। तो सबसे पहली विशेषता है डेली लाइव क्लासेस। आपके बच्चों को जो क्लासेस है वो लाइव क्लासेस देने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। जैसे स्कूलों में आकर के किसी फिजिकल कोचिंग में जाकर के बच्चा क्या करता है? पीरियड वाइज पीरियड पढ़ता है, ठीक वैसे ही इसके अंदर पीरियड लगेंगे और पीरियड वाइज पीरियड पढ़ेंगे। अब इसके अंदर पीरियड वाइज पीरियड तो पढ़ेंगे, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है आमने सामने। जैसे आप और हम आमने सामने अभी बात कर रहे हैं, ये तो एक वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन हमारा जो कोचिंग क्लास का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बच्चा और टीचर जैसे किसी फिजिकल क्लास में बैठ करके, वास्तविक क्लास में बैठ करके आमने सामने बातचीत करते हैं, आमने सामने बच्चा क्वेश्चन आंसर करता है, सारी जिज्ञासाओं को शांत करता है, ठीक वैसा का वैसा ये प्लेटफॉर्म है। इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर बच्चा टू वे कम्युनिकेशन करता है, यानी टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्लास के दौरान। जब बच्चा पढ़ता होता है उस समय टीचर से सीधा क्वेश्चन करता है। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो टू वे कम्युनिकेशन का है, यानी बच्चा टीचर से बात करता है, टीचर बच्चे से बात कर लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि बच्चा टीचर से वास्तविक कक्ष में पढ़ता हो, ठीक वैसे के वैसे हम लोगों ने क्या कर रखा है? वर्चुअल क्लासरूम बना रखा है। ये जो ऑनलाइन का क्लासरूम बनता है इसको वर्चुअल क्लासरूम कहा जाता है।
तो ये वास्तविक क्लासरूम के जैसा ही है, इसमें कोई तरह का मतलब डिफरेंसेस नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि क्लासेस के अंदर जब आते हैं तो बच्चे और टीचर एक कमरे में बैठते हैं, लेकिन इसके अंदर बच्चा अपने घर बैठा है और टीचर अपने स्टूडियो में बैठ करके आपको पढ़ा रहा है। सिर्फ इतना एक डिस्टेंस का, एक लोकेशन का फर्क है, और क्लास की क्वालिटी में और क्लास का सिस्टम में, क्लास के एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नजर नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं आता है। और बच्चा और शिक्षक डायरेक्ट बातचीत करते हैं, इसके अंदर सीधा बच्चा टीचर से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। यह है इसकी एक विशेषता। अब मैं दूसरी विशेषता के बारे में बात करूं तो दूसरी विशेषता में क्या होता है, यह बहुत एडवांस तरह की विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता है। अच्छी विशेषता क्या है कि हमारे फिजिकल क्लास में जब बच्चा आकर के पढ़ता है तो जब टीचर क्लास में खड़ा होता है और वो उसको पढ़ाता है तब तक तो वो क्लास उसके सामने रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चा अपने घर चला जाता है और टीचर अपने घर चला जाता है तो वहाँ क्लास का अस्तित्व नहीं रहता। टीचर ने पूरे दिन में क्या सिखाया, क्या समझाया, कितना चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करा, उसका बच्चे की मेमोरी पर निर्भर करता है। बच्चे ने यदि अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया तो वो अच्छा कर जाता है, और इससे कोई याद नहीं रहा, उसको समझाया वो बच्चा भूल गया तो वो चीज़ वापस चली गई। उस बच्चे के सामने दूसरी बार फिर ट्यूशन का 100 तरह के चक्कर काटो। लेकिन हमारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की क्या फैसिलिटीज है कि जो क्लास टीचर ने बच्चे को पढ़ाई वो पूरी की पूरी क्लास क्या करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी दौरान जब बच्चा और टीचर आमने सामने बातें करते हुए पढ़ते हैं ना, उसी समय हम लोग क्या करते हैं, उस क्लास को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो क्लासेस क्या हो जाती है, रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाती है, उसको हम रिकॉर्डेड क्लासेस कहते हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षक के द्वारा पढ़ाए हुए नोट्स व गृह कार्य के साथ साथ पूरे पीरियड की वीडियो रिकॉर्डिंग पीरियड के पूरा होने के मात्र कितने समय के बाद में बच्चे के पास उपलब्ध हो जाती है, सिर्फ 15 मिनट के बाद। टीचर ने जो, जैसे अभी मैं आपको ऐसी स्लाइड करके पढ़ा रहा हूं, ये पूरी की पूरी स्लाइड है जैसे, ठीक ऐसे ही टीचर कॉन्सेप्ट को समझाता है जैसे मैं आपको समझाता हूं, वैसे पूरा होता तो वो पूरी की पूरी क्लास हो जाती है रिकॉर्ड, वो पूरी रिकॉर्डिंग क्लास आपको पूरे साल में कभी भी देखने के मूड करे कि मेरे को फलाने सर ने उस दिन वो टॉपिक पढ़ाया और मैं आज भूल गया, उसको मैं वापस देखना चाहता हूं, तो वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको 24 घंटे 365 दिन आपके एप्लीकेशन में मौजूद रहती है। आपका जब मन करे जब उस टीचर के नोट्स देखें, आपका जब मन करे जब वो रिकॉर्डेड क्लास को वापस देखें, आप अपनी पढ़ाई को बार बार रिवाइज करके और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। बच्चा को पुनः रिवीजन है तो पूरे वर्ष भर ये पूरी क्लासेस जो है, जितने भी उसका पीरियड होगा, पूरा कोर्स होगा, पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डिंग क्लासों के रूप में भी उसको उपलब्ध रहेगा। ये इसकी दूसरी बड़ी खासियत है। आगे की मैं बात करूं तो आगे की बात यह है कि भाई अब बच्चा क्लास ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्योंकि बड़े बच्चे, कंपटीशन वाले जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे तो क्या होते हैं, समझदार होते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं भाई हमारे तो बच्चे छोटे हैं, कोई 6ठी क्लास का, कोई 7वीं क्लास का, कोई 8वीं क्लास का, कोई 12वीं क्लास का, तो ये बच्चे नियमित क्लास से लेंगे कि नहीं लेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो भाई हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसका अटेंडेंस सिस्टम भी बना दिया कि जो क्लास बच्चा लेगा, जिस हिसाब से जितने टाइम से लेगा, हम लोग पूरा उसका कंप्लीटली अटेंडेंस लेते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में आकर के अटेंडेंस देता है, ठीक वैसे ही हमारी ऑनलाइन की जब सॉफ्टवेयर जैसे ही वो चालू करता है, उसकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस हो जाती है, उसके अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती है। प्रत्येक विषय के शिक्षक के द्वारा, प्रत्येक विषय के शिक्षक द्वारा, स्कूल में आने के बाद में तो क्या होता है, पहला पीरियड जिसका भी होता है वो अटेंडेंस लेता आया है आज से आज तक। लेकिन हमारे ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट में हमने इसको बहुत फार बेटर बनाया
कि भाई बच्चा हिंदी पढ़ाने वाला टीचर हिंदी की अटेंडेंस ले रहे, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर इंग्लिश की अटेंडेंस ले रहे, मैथ्स पढ़ाने वाला मैथ्स में कितने बच्चों ने अटेंडेंस लिया, और इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हर व्यक्ति उस बच्चे की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखता है। तो प्रत्येक पीरियड की क्या रहती है, रिकॉर्डिंग रहती है। अटेंडेंस रोजाना ली जाती है, प्रत्येक पीरियड में ली जाती है, और बच्चे ने कितने समय कक्षा ली इसका पूरा हिसाब सेकंड सहित, कितना सेकंड सहित। मान लीजिए 40 मिनट का पीरियड था और किसी बच्चे ने 35 मिनट और 14 सेकंड क्लास लिए, तो इसका पूरा हिसाब रहेगा कि बच्चे ने 35 मिनट 14 सेकंड तक पूरी क्लासेस ली है। यहाँ तक का सेकंड तक का हिसाब जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो हम लोग पेरेंट्स को पूरी की पूरी अटेंडेंस का ट्रैकिंग सिस्टम बताते हैं कि आपका बच्चा कितनी क्लासेस ले रहा है, किस हिसाब से क्लासेस ले रहा और क्या कर रहा है। तो पूरा पूरा अटेंडेंस के थ्रू उस बच्चे की मॉनिटरिंग होती है। अगली जो सबसे बड़ी विशेषता है वो डाउट क्लियरेंस की होती है कि बच्चे को पढ़ते पढ़ते किसी भी प्रकार का डाउट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई सॉल्यूशन उसको मिल नहीं रहा है। जैसे क्लास के दौरान तो क्या करता है बच्चा, लाइव कम्युनिकेशन के थ्रू टीचर से पूछ लेता है। ये डाउट की मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, जब उसकी क्लास नहीं लगती है, जब उसकी कोचिंग नहीं लगती है, उस समय की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को शाम को 5 बजे मान लीजिए उसकी क्लास नहीं है और वो पढ़ते पढ़ते उसको कोई डाउट आ गया, कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या का हमारी कोचिंग किस तरह से सॉल्यूशन करती है इस चीज का आप समझ लो। पीरियड के दौरान बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछकर उसका समाधान ले सकता, ये तो हो गई पीरियड के दौरान की बात। कक्षा पूरी होने के बाद क्या कर सकता है, हमारा बच्चा अपने शिक्षक से कितने 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे 7 दिन जुड़ा रहता है। उसका जब भी मन करे कि टीचर से ये बात करनी है, मेरे को ये चीज पूछनी है, तो हमारी जो ऑनलाइन की सपोर्टिंग टीम है जो उसको टीचिंग कर रही है वो उसको 100% उसका आंसर करेगा और वो बच्चा उससे 24 घंटे 7 दिन अपने टीचर से कनेक्टेड रहता है। बच्चे को जब भी जरूरत पड़े वह अपने शिक्षक से चैट मैसेज क्या कर सकता है, जिससे अपन व्हाट्सएप में मैसेंजर में मैसेज छोड़ते हैं, ठीक वैसे यदि कोई छोटी सी समस्या है, हल्की फुल्की समस्या है, तो वो टीचर को अपना मैसेज छोड़ के उस समस्या का समाधान ले सकता है। मान लीजिए और कोई उसको फाइल वगैरह चाहिए, वो ईमेल भेज सकता है हमारे टीचर्स को। और क्या कर सकता है, ऑडियो कॉल कर सकता है, इसके लिए सिम नहीं लगती, बिना सिम की ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू वो टीचर से ऑडियो कॉल, जैसे अपन फोन पे सिम से मोबाइल से बात करते हैं वैसे ऑडियो कॉल के थ्रू वो बात कर सकता है। और यदि उसको गहन समस्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, तो वो वीडियो कॉल करके भी अपने टीचर से अपना समाधान 365 दिन 24 घंटे 7 दिन ले सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। हम तो कह रहे हैं ढाक के डाउट पूछो, आपकी जितनी भी शंकाएं हैं वो पूछते रहो, कोई समस्या नहीं है। जितना ज्ञान को बढ़ाना है उतना बढ़ाते जाइए। ऐसी फैसिलिटी आपको पहले आज तक कभी नहीं मिली। कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग 365 दिन 24 घंटे का सपोर्ट सिस्टम नहीं देती। केसीएस की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस इस चीज का सपोर्ट देती है कि हम आपको 365 दिन 24 घंटे असिस्ट करेंगे ऑनलाइन हमारे ऐप के जरिए, या सीधे उसके मोबाइल पर कॉल करके भी अपने समझ डाउट को क्लियर कर सकता है। तो डाउट रहने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ में आपकी कोचिंग एनी टाइम आपके साथ में खड़ी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत वैसे नहीं पड़ने वाली। तो अब आपको क्या करना है, आगे वाली विशेषता क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कोचिंग में बच्चा पढ़ेगा, एक टॉपिक पूरा होता है, जो ही एक पार्ट पूरा होता है उसका टेस्ट होता है।
एक पार्ट पढ़ लिया, फिर टेस्ट दे ले भाई, ताकि बच्चे की क्या कर सके हम, परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके। परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं हम, ट्रैक, कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है कि खराब आ रही है। तो वो टेस्ट के थ्रू उसका लर्निंग एबिलिटी कितनी डेवलप हुई है, वो किस तरह से लर्न कर रहा है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। तो उसके समय समय पर पार्ट पूरे होते ही उसका क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक हो जाती है और हम क्या कर सकते हैं उसमें जरूरी सुधार। जो बच्चे को जरूरी सुधार करना है उसमें हमारी टीम जो होती है, एक्सपर्ट की जो टीम होती है, वो उसको बताती है कि बेटा आपको इस फील्ड के अंदर या इस एरिया के अंदर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, या ये दूसरी बार आपको देखना चाहिए। इस तरह का हम सजेशन जो है वो उसको दे देते हैं। संपूर्ण टेस्ट प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा स्वनियंत्रित की जाती है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। हमने क्या कर रखा है, जिससे बच्चा क्या करता है कि कोचिंग में या किसी स्कूल में जब टेस्ट देता है तो बच्चों की एक नेचुरल स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वो क्या करे, थोड़ा सा नकल कर ले, थोड़ा सा इधर ताक झांक कर ले, थोड़े से अपने दोस्तों को पूछ ले। इस तरह की जो बच्चों की एक स्वाभाविक प्रकृति है, उस चीज को हमने शुद्धिकरण के लिए हमने क्या कर रखा, हमारी कोचिंग का जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करा दी। पूरा ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, यदि वो किसी भी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश करता है तो वो सॉफ्टवेयर उसको ब्लॉक कर देता है, उसको वही रोक देता है। ये स्व नियंत्रित होता है, जिसमें रोबोटिक सिस्टम से संपूर्ण टेस्ट को ऑटो चेक में मॉनिटर किया जाता है। टेस्ट में मॉनिटरिंग भी ऑटोमेटिक होती है, इसके अंदर पूरी रोबोटिक प्रणाली लगी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है। तो आपको कोई इस चीज में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको ईमानदारी से टेस्ट देना, काम ईमानदारी का करना, बेईमानी का काम करना ही नहीं है। जिंदगी में ईमानदार जितना बनोगे उतना आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का एक ही सूत्र होता है, ईमानदारी। फिर भी क्या है कि मन नहीं रहता है, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो उन लोगों को मॉनिटर करने के लिए हमने पूरा जो हमारा टेस्ट मॉड्यूल है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मॉनिटर में डाल दी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल करने की गुंजाइश ही ना हो। बच्चे को ईमानदारी से पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर और क्या करता है, ऑटो एनालिसिस कर लेता है। ऑटोमेटिक उस बच्चे का एक एनालिसिस से एक रिपोर्ट बना लेता है, उसका विश्लेषण कर लेता है। उसके द्वारा क्या करता है, बच्चे को संपूर्ण रिपोर्ट दी जाती है, उसका कंप्लीटली एरिया निकाल दिया जाता है कि बेटा तेरा ये एरिया ठीक है, ये एरिया खराब है, इस एरिया में तेरे को ज्यादा ध्यान देना है, इस एरिया में तेरे को अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस है। तो पूरा का पूरा उसका जो रिजल्ट निकलता है उसका पूरा एक विश्लेषण रिपोर्ट भी साथ में निकलती है, ताकि बच्चे को आइडिया लगे कि भाई मुझे कहाँ पर ध्यान देना है और किस चीज को अच्छा करना है, ताकि उसका ताकतवर एरिया व कमजोर एरिया का पता लग सके। बच्चे को यह पता लग जाता है टेस्ट देने के बाद में कि मुझे किस जगह पर ध्यान देना है और किस जगह पर ध्यान नहीं देना है, किस जगह पर मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। तो पूरा जो हमारा टेस्ट है वो बहुत ही आधुनिक तरीके का टेस्ट है, बहुत ही मॉडर्न टाइप का टेस्ट है, पूरा ऑटोमेटिक टेस्ट है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से इसमें मॉनिटरिंग है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें के अंदर लगा हुआ है। आगे बात आती है भाई बोर्ड की एग्जाम। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी कैसे इस परिवार का एक मिशन है। हमने 2016 में एक मिशन लिया था, मिशन 90+, और इस मिशन के तहत हमारे केसेस निरंतर काम करती रही है और अपने मिशन को हमेशा से साबित किया। ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें हमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया। आज मैं इसके बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इस मिशन केसेस मिशन 90+ के बारे में दुनिया जानती है और हमने इसके बारे में बहुत बार इतिहास रचा है। तो हमारा ये मिशन है, इसको लेके चलते हैं कि बोर्ड के अंदर बच्चे के 90+ से ऊपर परफॉर्मेंस आनी चाहिए, इस प्रकार की उसकी परफॉर्मेंस हो। को अचीव कराने के लिए केसेस का एक यूनिक प्रिपरेशन सिस्टम है। हम लोग बोर्ड के बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार की एक योजना रखते हैं,
एक विशेष प्रकार का एक सिस्टम रखते हैं और उस सिस्टम को हम बच्चों को फॉलो कराते हैं। वो सिस्टम यदि बच्चा फॉलो करता है तो वो 100% हमारा जो मिशन 90+ है वो अचीव करता है और जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। इसके अलावा क्या करते हैं, संपूर्ण कोर्स को 2-3 बार रिवीजन करा देते हैं। कोर्स को क्या करेंगे, रिवीजन कराते जाएंगे, रिवीजन मेक्स डिवीजन। सो जितनी बार बच्चा रिवाइज करता है उसको अच्छे से और याद हो जाता है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, बोर्ड पैटर्न के टेस्ट लेते हैं। जैसा बोर्ड का टेस्ट होता है वैसा का वैसा हम टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो पूरा बोर्ड पैटर्न का टेस्ट लेते हैं। इससे बच्चे को आइडिया लग जाता है कि मुझे कितना समय लगेगा, मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, मेरी और चीज़ों में क्या कमी रह रही है, मुझे किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस चीज़ों पर मेरे को ध्यान देना चाहिए। तो वो बोर्ड पैटर्न का टेस्ट लेता है तो उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पर्सनल कोचिंग देते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में ठीक है, कोई किसी सब्जेक्ट में वीक है। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस में अच्छा है तो वो मैथ्स में वीक है, या किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है तो वो हिंदी खराब है, या किसी की एसएसटी अच्छी है तो उसकी संस्कृत ठीक नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में तो होशियार होता है लेकिन किसी न किसी सब्जेक्ट में वो वीक होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसकी नीड किस चीज़ की है, उस नीड को हम एनालिसिस करते हैं और नीड को एनालिसिस करके उसको सही ढंग से गाइड करते हैं कि बेटा आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है और इसको इस तरह से आगे तैयार करना है ताकि आपका ये जो सब्जेक्ट है। तो आगे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारी इस केसीएस ऑनलाइन कोचिंग की विशेषता है वो है मोटिवेशनल सेमिनार्स। हर बंदे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी एक आदर्श की जरूरत होती है, किसी न किसी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई न कोई उसके सामने एक ताकत बनकर के खड़ा होना चाहिए, कोई न कोई एक आदमी उसके सामने उदाहरण बनकर के खड़ा होना चाहिए। तो लोग क्या है कि उसको देख करके मोटिवेट होते हैं और उसको देख करके आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो ये मोटिवेशन जो है वो एक खाने की तरह, एक खुराक की तरह है और हर व्यक्ति को जरूरी है। लेकिन हमारा केसीएस का जो मोटिवेशन है वो कोरा भाषण नहीं होता। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों की एक्सपर्टीज को डाल रहे हैं। केसीएस टीम के द्वारा साप्ताहिक मोटिवेशनल सेमिनार लिया जाता है। हमारी टीम के एक्सपर्ट लोग हैं, वो आपका बच्चों का मोटिवेशन करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो मेरा उसके अंदर एक बहुत बड़ा पैशन है कि जुनून होता है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूं और उनको किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार करूं। ये तो मेरा खुद का एक पर्सनल मेरी हॉबी थी, मेरी रुचि थी। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने क्या करा है, इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल दी है। समय समय पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनसे क्या करानी है, गाइडलाइन दिलानी है। किस लिए दिलानी है, कक्षा 6 से ही बच्चा क्या बनना चाहता है, इस हेतु उसकी रुचि को, किसको, रुचि को ध्यान में रखते हुए बच्चे को उसी फील्ड के विशेष कोचिंग उस फील्ड के एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है। जैसे यदि कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, यदि कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो उसको किससे कोचिंग दिलानी चाहिए, आईएएस से कोचिंग दिलानी चाहिए। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो किससे कोचिंग दिलानी चाहिए, डॉक्टर से कोचिंग दिलानी चाहिए। कोई बच्चा इंजीनियरिंग में यदि आगे बढ़ना चाहता है तो उसको किसकी जरूरत है, उसको इंजीनियरिंग की जरूरत है। एक इंजीनियर किया हुआ एक्सपर्ट बंदा आपको यह बता सकता है कि इंजीनियर कैसे बना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को आर्मी के अंदर कोई उच्च शिखर का अफसर बनना है तो उसको उस लेवल के आदमी से आपको यदि गाइडलाइन मिलती है तो वो सही गाइडलाइन होती है, बाकी के लोग आपको उस तरह की गाइडलाइन नहीं दे सकते। इसलिए हम लोगों ने निवेदन आपसे करा है कि बच्चों को सही ढंग से गाइडलाइन करा जाए। एक्सपर्ट लोगों की आज के समय में जरूरत है, हर किसी से सलाह लेना घातक होता है। इसलिए बच्चे की रुचि क्या है, पहले तो अपन को इंटरेस्ट मेजर करना है। मैंने बहुत सारे अभिभावकों को देखा है कि वो अपनी रुचि को
बच्चों को थोपना चाहता है कि नहीं मैं ये नहीं बन सका तू ये बन, मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो डॉक्टर बन। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट चेक करिए कि उसका इंटरेस्ट किसके अंदर है। जिस फील्ड का वो इंटरेस्ट रखता है उस फील्ड के टॉप लेवल के लोगों से उसकी कोचिंग कराना चालू कर दीजिए, उसको गाइड दिलाना चालू कर दीजिए। वो बच्चा दुनिया का सबसे शिखर छुएगा, सबसे बड़े लेवल पे पहुंचेगा। अब बच्चे की इंटरेस्ट को ध्यान में रखे और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए सारा काम करवाना है भाई। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट चेक करें, बच्चों को हम इंटरेस्ट चेक करके उनकी ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करके के उस फील्ड के टॉप व्यक्ति जो है वो इसके अंदर मोटिवेशन करेंगे, वो मार्गदर्शन देंगे, गाइडलाइन देंगे। अब इसके अलावा जो है वो हम लोग और क्या क्या काम करते हैं इसके अंदर, होम सपोर्ट। आपके घर पे हमारी कोचिंग आकर के क्या क्या काम करा सकती है वो वाली चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। पहला काम तो है नोटबुक चेकिंग का। आपका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसने क्या काम करा है, कितना काम करा, वो सारा काम जो है वो हमारी क्या करेगी, कैसे इसकी टीम के द्वारा सातवें घर पर आकर के नोटबुक लेकर के स्कूल आना, स्कूल में जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसी के द्वारा उसकी नोटबुक को चेक करवाना और उचित मार्गदर्शन करना, आवश्यकता के अनुसार बच्चे को ऑडियो वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चे को समझाना, कैसे इस टीम के द्वारा चेक्ड नोटबुक को उसके घर पहुंचाना। ये काम हम लोग रेगुलरली होम सपोर्ट के तौर पे करते हैं कि नोटबुक का काम हो गया। इसके अलावा और क्या है आपको होम सपोर्ट के अंदर, होम सपोर्ट के अंदर हम आपको दूसरी चीज ये बताते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देना, कैसे इस टीम के द्वारा साप्ताहिक चेक नोटबुक और बच्चे की कार्य प्रगति की रिपोर्ट बच्चे के माता पिता को दी जाती है कि आपका बच्चा इस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके 100 में से चेक्ड नोटबुक में कितने नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग मार्किंग देते हैं। किसी बच्चे ने 100 पूरा काम करा तो उसके 100 में से 100 नंबर है, और यदि किसी बच्चे ने आधा काम करा तो 100 में से 50 नंबर मिलते हैं। इससे कोई कम पढ़ा लिखा आदमी भी ये चेक कर सकता है कि मेरा बच्चे का काम किस प्रकार का है। उसकी एक स्कोरिंग और उसका एक सिस्टम बना दिया जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली अपने काम के प्रति सजग हो जाता है। टीम के द्वारा बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या, यदि उसकी जैसे उसके घर गए, बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई इश्यूज आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई और समस्या आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसके घर पर ही उसका निराकरण कर देते हैं। उसको आगे आने की जरूरत भी नहीं होती है, वो आराम आराम से वहीं से कर लेता है। इसके अलावा और क्या होगा, उसके घर पे पर्सनल काउंसलिंग करेंगे। क्या करेंगे, पर्सनल काउंसलिंग। यदि किसी बच्चे को व्यक्तिगत कोई जरूरत है, कोई उसको आवश्यकता है, तो कैसे इसकी जो टीम है वो जरूरत के अनुसार ऑनलाइन और व्यक्तिगत तौर पर उसको क्या करती है, काउंसलिंग उपलब्ध कराती है। यदि बच्चे को किसी भी प्रकार की जरूरत है, कोई भी जरूरत है, तो यदि हमारी जो फील्ड की टीम है वो उसके घर पहुंची है, तो यदि उसके बस की काम है तो वो वहां कर देगा सोल्यूशन। यदि उसकी बस की बात नहीं है तो बच्चे के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स ऑनलाइन पे 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। बच्चा कभी भी हमारे स्कूल में, संस्था में, कोचिंग में अपना फोन करके अपनी कोई भी प्रकार की व्यक्तिगत काउंसलिंग चाहता है तो हम वो उपलब्ध करा देते हैं, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। कैसे इस टीम के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आपका क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। हम आपसे पूछेंगे कि आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है। हमारी जो ऑफलाइन की टीम आती है वो पूछती है कि आपका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इसके अंदर हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, आपके बच्चे को और बेहतरीन ढंग से हम और क्या सलाह देते हैं, आप हमसे क्या किस प्रकार का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो सारे प्रकार का जो फीडबैक्स है वो हमारी टीम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की दोनों जो टीमें हैं वो कलेक्ट करती रहती है ताकि सेवाओं को और बेहतर करें। हमारा निरंतर जो सुधार है वो आपके सुझाव है। आप जैसा फीडबैक दोगे, जैसा आप सुझाव दोगे, वैसा वैसा हम सुधार करते करते
और अच्छा और अच्छा और अच्छा और बेहतर से बेहतर की ओर आगे कदम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कोई भी पहले दिन कोई भी चीज होती है वो 100% सोना बनने में वो थोड़ा वक्त लेती है, एकदम से परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी एक नजरिया होता है, हर आदमी का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। तो जो पब्लिक की मेजर नीड होती है हम उसके ऊपर काम करेंगे और आगे से आगे और करते जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी बात आपके लिए सामने आई है, निःशुल्क छात्रवृत्ति परीक्षाओं की तैयारी। बहुत सारी ऐसी छात्रवृत्ति परीक्षाएं हैं जिनको बच्चा देकर के छात्रवृत्ति हासिल कर सकता है, सरकार की मिलती है, इसमें किसी का कोई वो रोल नहीं है भाई। तैयारी चाहिए, मेहनत चाहिए, मेहनत करते हो, तैयारी करते हो तो आप बहुत सारी कर सकते हो। तो जैसे एक तो हो गया आपका नवोदय विद्यालय की तैयारी, हमारे इस कोचिंग के थ्रू नवोदय, मिलिट्री और सैनिक तीनों ही स्कूलों की तैयारी करवाई जाती है और ये भी क्या है, निःशुल्क है। इसके हमारे रिकॉर्डेड कोर्स होता है, वो कोर्स हम बच्चों को उपलब्ध करा देंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी बच्चे का मन करे वो तैयारी करे। यदि इन तीनों स्कूलों में कहीं जाकर के उसका पढ़ने का मूड है और वहां जाकर के वो देश की सेवा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो आगे बढ़ा सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आगे क्या है, ओलंपियाड एग्जाम्स। ये साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड, साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल का अलग अलग स्तर का ओलंपियाड का एग्जाम्स होता है। तो इस एग्जाम की तैयारी भी हम लोग क्या कराते हैं, निःशुल्क तौर पे कराते हैं, ताकि हमारे देश को उत्तम कोटि के इंजीनियर और डॉक्टर मिल सके। हमारे देश में अच्छे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है भाई, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये देश के एक तो स्वास्थ्य का निर्माण करता है और दूसरा देश का निर्माण करता है भाई। तो इसमें बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट करना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा निःशुल्क छात्रवृत्ति परीक्षाओं में कौन कौन सी आती है, STSE आती है और NTSE आती है, यानी राज्य प्रतिभा खोज और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज दोनों प्रकार की जो परीक्षाएं होती है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE बोर्ड करवाता है। तो ये कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए जरूरी है कि वो चाहे तो इस प्रतियोगिता को तैयारी कर सकता है। इसके अंदर सरकार आगे आपको फेलोशिप, स्कॉलरशिप देती है और आपकी आगे की जो पढ़ाई है वो आराम से आप कर सकते हो। राज्य प्रतिभा खोज और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज दोनों ही प्रकार की जो छात्रवृत्ति परीक्षाएं हैं उसकी जो तैयारी है वो हम आपको कराते रहेंगे। इसके अलावा और क्या है, आगे की कौन सी है जो आपको आगे है, KVPY। KVPY क्या है, यह है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसके अंदर यदि बच्चा सेलेक्ट होता है और चयनित होता है तो भारत सरकार उसको आगे के रिसर्च के लिए पैसा देती है, धन देती है, अनुदान देती है। तो वो एग्जाम यदि इंडिया लेवल का होता है, बच्चा अच्छे से पास करे तो आगे जाकर के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट और वैज्ञानिक रिसर्च करता बन सकता है। और हो सकता है हमारे देश के APJ अब्दुल कलाम जैसे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो और ऐसा निकले, हमारे देश को आगे से आगे गति दें और आगे से आगे दुनिया में उसको सिरमौर बनाए। इसके अलावा बेसिक निःशुल्क बेसिक कंप्यूटर, वो भी हमारा क्या है, निःशुल्क है। बच्चों को आज के ज़माने में कंप्यूटर की सख्त ज़रूरत है। आने वाला समय ऐसा होगा कि कंप्यूटर के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से वो कोर्स करना चाहता है, वो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड है। वो आराम से बच्चा बेसिक कंप्यूटर सीख लेता है और फिर आगे आगे अपने नीड के अनुसार वो सीखता जाता है। आगे है आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश स्पोकन का है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हर बच्चे की ज़रूरत है। तो हम लोग बच्चों को इस तरह से इंग्लिश के अंदर तैयार करते हैं, इसलिए इस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं, इस तरह से उसको प्रिपरेशन करते हैं कि बच्चे की इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और आने वाले समय में वो देश का ग्लोबल नागरिक बनने में मदद कर सके और दुनिया में जहाँ कहीं भी उसका टैलेंट है
वो अपने टैलेंट का परचम लहरा सके, तो हमने बिल्कुल ही सरल भाषा में इसका एक कोर्स डिजाइन करा है। वो कोर्स आपके बच्चों को उपलब्ध हो जाएगा और वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये भी आपके बच्चों के लिए बहुत फायदे की चीज है। इसके अलावा एक चीज की और ज्यादा जरूरत है कि भाई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका व्यक्तित्व जो है वो खुला हुआ नहीं है, वो बातचीत करने में संकोच करता है, आगे की कोई चीज परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, अपनी प्रस्तुति करने में कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कराते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, व्यक्तित्व का उभारना होता है, व्यक्तित्व का विकास करना होता है। तो बच्चे को इस तरह की कोचिंग और इस तरह की गाइडलाइन दी जाती है जिससे बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास है वो सही ढंग से हो सके और वो अपनी बात को दुनिया के सामने सही तरीके से प्रस्तुत करें। ये आज के ज़माने की ज़रूरत है। तो इसका भी कोर्स है, वो भी निःशुल्क है। आगे है हमारे स्कूल की बेस्ट हैंडराइटिंग का कोर्स। बेस्ट हैंडराइटिंग का कोर्स ये हमने खुद ने इजाद करा है। हमारे हर बच्चे को इस कोर्स की प्रैक्टिस कराते हैं और हर बच्चा बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी हैंडराइटिंग को सुधारता है। इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट हैं और हमारा खुद का बनाया हुआ कोर्स है। इसके द्वारा हम बच्चे की लिखआउट है, हम कहते हैं कि सुंदर लिखआउट जो है वो विद्वान व्यक्ति की पहचान होती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवनी में एक बार लिखा था कि खराब हैंडराइटिंग जो है वो जो विद्वान नहीं होने की निशानी है, यानी कि खराब लिखआउट जो है वो कम पढ़ा लिखा होने की निशानी है, यानी कि एजुकेशन की कमी को दर्शाता है। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि बच्चे की लिखआउट अच्छी हो और वो लिखने में बहुत ही सुंदर है। तो ये खुद का हमारा एक पैटर्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के लिए है। दोनों ही भाषाओं में हम बच्चे को एक्सपर्ट बनाते हैं। तो ये भी कोर्स जो है वो बिल्कुल ही निःशुल्क है। इसके अलावा हम बहुत बच्चों को क्या सिखाते हैं, स्टेज के ऊपर कैसे खड़ा होकर के बोले, कैसे भाषण दें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से एंड करें, किस तरह से वो अपनी प्रस्तुति दें। तो इसकी प्रैक्टिस भी और इसका कोर्स भी हम बच्चों को निरंतर कराते हैं और ऑनलाइन कोचिंग में भी करवाते रहेंगे, ताकि बच्चे को जो उसका टैलेंट है वो स्टेज के माध्यम से वो अपनी बात रख सके, दुनिया के सामने अपनी बात रख सके। तो ये भी कोर्स जो है वो निःशुल्क हम उपलब्ध करा देंगे आपको। इसके अलावा अब आती है मेन बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आज के युवाओं में बेरोजगारी की मार इसलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है और कब से शुरुआत करनी है। भाई उनको शुरुआत का भी पता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बच्चे की शुरुआत कब से होनी चाहिए, हम लोग बताते हैं। कक्षा 6 से ही बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार एनसीईआरटी बुक के कोर्स को इस प्रकार से पढ़ाना कि वे जिस भी फील्ड को चुने वे प्रतियोगी परीक्षाओं में आसान तरीके से सफलता प्राप्त कर सके। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो पुस्तकें होती है, एनसीईआरटी की पुस्तकें, वो सभी कंपटीशन का एक बेस होता है। यहां क्या करता है, बच्चा ध्यान नहीं देता, वो कुछ और सोचता है। तो यार बहुत सारी चीजें उसका बेस है वो छूट जाता है और वो बच्चा डिफीट खा जाता है। तो हम लोगों ने क्या करा है, इस कोर्स को पूरे को इस तरीके से डिजाइन करा है कि वो आने वाले समय में समस्त प्रकार की उसकी रुचि किस चीज में, उस रुचि को ध्यान में रखो और उस फील्ड के अंदर उसको तैयार करो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो एसएसटी के साथ साथ सामान्य ज्ञान और भाषाई ज्ञान को इस प्रकार से कराया जाए कि वो बच्चा प्रथम प्रयास में आगे जाकर के सेलेक्ट हो जाए। अब मान लीजिए किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसकी बायोलॉजी और साइंस और केमिस्ट्री इस तरह से मजबूत करें कि आगे जाकर के वो नीट के एग्जाम फाइट करें। यदि वो बच्चे का आईआईटी बनने का सपना है तो उसकी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को इस तरह से, फिजिक्स को इस तरह से मजबूत करें कि आगे जाकर के उसको हेल्प हो जाए। तो हम लोग उसके इंटरेस्ट को, उसके कंसर्न को ध्यान में रखते हुए उसको हम बोलेंगे कि उन विषयों को इस तरह से पढ़ाया जाए, उसको कंपटीशन के लेवल पे पढ़ाओ, अभी 6ठी क्लास से कंपटीशन के लेवल पे पढ़ाओ, ताकि आगे जाकर के बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो ये हो गई इसकी कंपटीशन लेवल की बात। अब कहते हैं कि कैसे इसका हर बच्चा घर बैठा पढ़ेगा, स्कूल जैसा कैसे पढ़ेगा।
तो हम पूरे साल भर की जो प्लानिंग है वो बच्चे को पहले दे देते हैं, कैलेंडर बना करके कि आपको पूरे साल भर में क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। डेली उसकी लाइव क्लास चलती है जिसमें टाइम टेबल होता है और फिक्स टाइम टेबल से चलती है। डेली उसका क्लास वर्क होता है और होमवर्क होता है, तो उसको जैसे डेली की क्लासेस होती है वैसे वैसे उसकी क्लासेस होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा और क्या हो जाता है कि उसको संपूर्ण क्लास का लाइव वीडियो उसी दिन, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब उसको उसी दौरान मिल जाता है। डेली लाइव क्लास के दौरान ही बच्चा समस्त प्रकार का क्वेश्चन वगैरह सभी पूछ लेता है। अब आती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि बच्चा पढ़े किस चीज पर, तो यह ध्यान देने वाली बात है भैया। बच्चा घर में उपलब्ध कोई भी संसाधन जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल, कोई भी आपके घर में जो भी इनमें से साधन है, यंत्र है, ऐसा एक कोई यंत्र नहीं है जिसमें आपके घर पे नहीं होगा। इस लगभग कई घर तो ऐसे हैं जिनमें सभी यंत्र मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो मोस्टली घरों में उपलब्ध होता है। तो आप इनमें से किसी भी संसाधन के थ्रू हमारी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन वो विंडो पे भी चलती है, वो एंड्रॉयड में भी चलती है और वो मैक में भी चलती है, यानी एप्पल के फोन में भी चलती है। लेकिन मैं गार्जियन लोगों को सुझाव देना चाहता हूं कि सबसे बढ़िया यदि अपने बच्चों को बढ़िया ढंग से पढ़ाना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी हमारी इस ऑनलाइन कोचिंग का पूरा फायदा उठाना है, तो सबसे पहले और आप कंप्यूटर को खरीद लीजिएगा। यह आपकी बच्चे की जिंदगी का नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर है। कारण आने वाला समय कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के बिना कोई भी काम चलने वाला नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि बच्चा छोटी उम्र में कंप्यूटर सीख रहा है, कहीं वो पैसा किसी और को देकर के फिर आप कंप्यूटर लेके आओगे फिर चलाओगे, इससे अच्छा कि आज ही कंप्यूटर ले लो। दूसरा, सबसे सस्ता पड़ता है, मोबाइल के भाव में कंप्यूटर आ जाता है। तीसरा, मोबाइल 2 साल में बंद हो जाता है लेकिन कंप्यूटर 10 साल चलता है। चौथा, बच्चे का टाइम खराब नहीं होगा, उसके में कॉल नहीं आएगा, उसमें कोई मैसेज नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का वो बच्चा गेम नहीं खेल सकता। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है कि कंप्यूटर पे चलेगा तो बच्चा एक जगह स्थिर होकर के टेबल कुर्सी लगा करके सिस्टम से बैठेगा तो उसके अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिक ही मेंटेन होगा। पांचवा, स्क्रीन बड़ी होती है तो आंखों पर, कानों पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। तो इसके इतने अनगिनत फायदे हैं जिसकी मैं भी गिनाता थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकोगे। तो मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि बच्चे को कंप्यूटर से एनेबल बनाइए, कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाओ, तभी अपना भारत आगे बढ़ेगा। मोबाइल को जितना कम हो उतना बच्चों को दें ताकि आपका बच्चा सही ढंग से अपनी स्टडी को ग्रास्प कर पाए और सही ट्रैक पर चल पाए। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अब आपको बताएंगे भाई हमारी कोचिंग जो है वो किस प्रकार की फैसिलिटीज, सुविधाएं, छात्रवृत्तियां क्या क्या देती है। तो हमने अपने स्कूल के नाम से छात्रवृत्ति रखी है भाई, कल्पना चावला छात्रवृत्ति। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोचिंग को कौन कौन बच्चा है जिसको किस प्रकार का फायदा होने वाला है, शुल्क में किस प्रकार का फायदा होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कोविड-19 के कारण माता या पिता में से किसी की मृत्यु हो गई हो, वो बच्चा क्या है निःशुल्क पढ़ेगा, उसका कोई भी पैसा नहीं है, वो हमारी कोचिंग में आकर के फ्री पढ़ सकता है। जिसकी माता या पिता में से मृत्यु हो गई हो कोविड की वजह से। दूसरा कैटेगरी कौन है, विधवा है, शहीद के बच्चे, वो भी क्या है पूर्णतः निःशुल्क है, उनसे भी हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। उनको ये सारी फैसिलिटीज घर बैठे पढ़ाने की हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं लेना है। आप तो आराम से पढ़िए। हम देश के उन लोगों की भी मदद करना चाहते हैं जो हमारे देश की मदद करते हैं। छात्रा वर्ग, बेटियों के लिए, जो हमारी बेटियां हैं वो देश की असली विकास करता है, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है 80% की स्कॉलरशिप रखी है कि हमारी जो भी हमारी कोचिंग की फीस है उसका 80% उनको हम छात्रवृत्ति में देते हैं। मात्र नाम मात्र का जो हमारा को एक कॉस्ट है वो 20% वो लेते हैं। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, कोई भी माध्यम हो, छात्रा चाहे हिंदी मीडियम की हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो, दोनों ही प्रकार की छात्राओं को हमने 80% छूट दे रखी है।
कि भाई आपको कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। छात्र वर्ग है, इसके हमने 2 कैटेगरियाँ बना दी। अंग्रेजी माध्यम का कोई बच्चा है उसको 70% छात्रवृत्ति हम मिलेगी, जो भी हमारी फीस है उसको 70% हम अभी छात्रवृत्ति दे रहे हैं। हिंदी माध्यम का कोई भी बच्चा है उसको 75% प्रकार की छात्रवृत्ति देगी, 5% छात्रवृत्ति अधिक देते हैं, क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको हम 5% और एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि भाई आप 75% छात्रवृत्ति लेकर के मात्र नाम मात्र की फीस लेकर के पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पढ़ाने के लिए आपको तैयार है और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की जो हमारी है वो छात्रवृत्ति योजना है, इसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हो। आगे मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि मात्र 500 रुपए में 1 माह डेमो क्लास ले लो। आपको कोई फिर भी यदि डाउट है, इतनी बड़ी तो हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं, इतनी बड़ी तो इतनी बढ़िया एजुकेशन का सिस्टम जो मैंने अभी आपको डिस्कशन करा पूरा का पूरा, तो बढ़िया वाला दे रहे हैं। इसके अलावा भी हम कह रहे हैं कि यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो मात्र 500 रुपए की एक डेमो क्लास है, वो 1 महीने के लिए हर बच्चे के लिए बनी हुई है, कोई भी क्लास का ले सकता है। 6ठी से लेकर 12वीं तक डेमो क्लास का मात्र हमने 500 रुपये शुल्क रखा है, लेकिन हर क्लास की शुल्क जो है वो डिफरेंट है, उनमें छात्रवृत्तियां अलग अलग है। तो कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय में पढ़ता हो, कैसे इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से जुड़ करके अपनी पढ़ाई की नई उड़ान भरकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और अपने कैरियर उत्तम कैरियर बना करके अपने परिवार, गांव, जिला, राज्य, देश को एक नई सोच दिशा दे करके आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। हम चाहते हैं कि आप रोल मॉडल बनो, हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ इस तरह का आदर्श प्रस्तुत करो कि लोग आपके जैसा बनने के लिए प्रयासरत रहो। तो बढ़िया एजुकेशन ये एक ही चीज बना सकती है भैया, आपको बढ़िया एजुकेशन। आपके पास में एजुकेशन की ताकत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और आपके पास में एजुकेशन की ताकत नहीं है तो भैया फिर तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये हमारा था ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का पूरा कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक इसको सुना, बहुत ध्यान से सुना, और हमारी इस ऑनलाइन कोचिंग का आप हिस्सा बने। आप सबका दिल की गहराइयों से पूरे केसीएस टीम की ओर से, पूरे केसीएस परिवार की ओर से मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।